और उस दौरान मेरी माताजी ने बापूजी को देखते ही कहा ये साधु बाबा बड़े। उसने क्या किया, कैलेंडर उठा के और पूजा के स्थान पे रैक था उस पे फेंक दिया। माताजी ने एक थप्पड़ लगाया उसको, बोला दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। कि रामायण की सीडी किसी के घर पे है क्या? लैपटॉप में लगाई सीडी, अच्छे लगा बापू ने कस के हाथ मेरा पकड़ लिया। हो हमारे परिवार में सभी नॉनवेज खाते थे। पिताजी भोजन करने जैसे ही वो खाने गए तो उनको वहाँ से बदबू आने लगी। गाँव के एक विद्यालय में पढ़ाती थी और अचानक से मैंने यूँ बंद कर दिया पढ़ाना। नहीं पता था वहाँ पे क्रिश्चियन लोग ऐसा कुछ होता है। तो मैंने कहा कि सर मैं ये क्रिसमस डे तो नहीं, लेकिन तो उन्होंने कहा हाँ मैम बिल्कुल आप करवाइए। टीचर तो सारे स्टेज पे आ गए, बच्चे सारे खड़े हो गए। मैं तो बिल्कुल देखते मैं दंग रह गई कि मतलब और रेड हाउस जीता। उस विद्यालय में कभी रेड हाउस नहीं जीता था। फिर मैंने बाद में पता किया कि क्या वहाँ पे क्रिसमस डे अभी भी मनाया जाता है। एक साधक थे जिन्होंने 2015 के पहले ही उन्होंने मेरे घर पे बापूजी का कैलेंडर भेजा। और उस दौरान मेरी माताजी ने बापूजी को देखते ही कहा ये साधु बाबा बड़े अच्छे लगते हैं। तो उस कैलेंडर को ले जा कर के वो पूजा की जगह पे रखी। तो मेरे भाई ने सोशल मीडिया पे या कहीं से भी बापूजी के बारे में निंदा जो भी मीडिया में आ रहा था वो चीज़ों को सुना। तो उसने भी बोला कि मम्मी इनकी पूजा करती हो, इनके बारे में लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। मेरे भाई ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे बोला। चौथे दिन उसने क्या किया, कैलेंडर उठा के और पूजा के स्थान पे रैक था उस पे फेंक दिया। तो माताजी ने कहा कैलेंडर क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैंने ऊपर डाल दिया, तो क्यों पूजा करती हो? माताजी ने एक थप्पड़ लगाया उसको, बोला दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। 2015-16 की बात है। मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी। उस दौरान मेरी माताजी को रामायण से बहुत लगाव था। तो मेरी कोचिंग में साधक का बच्चा आता था। तो उससे माताजी ने कई बच्चों से कहा कि रामायण की सीडी किसी के घर पे है क्या? तो जो साधक का बच्चा था उसने बोला हाँ हाँ मेरे घर पे है। तो उसने बापूजी की सीडी और पत्रिका, श्री आशा रामायण और ऋषि प्रसाद ऐसी चीज़ें ला करके वो देने लग गया। तो मैं लैपटॉप में लगाई सीडी। तो मैंने देखा बापूजी को। मैं बापूजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, भले ही मीडिया में कुछ भी हुआ हो, ये सब भी मैंने नहीं सुना था। तो मैंने कहा क्या धरती पे ऐसे भी लोग होते हैं क्या? ऐसे जो किताबों में शास्त्रों में सुनने को मिलता है, ऐसे संत आज की धरती पे हैं क्या? तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही मैंने मतलब वीडियो देखा, मुझे ऐसा लगा कोई मुझे मिल गया जिसकी मुझे जीवन में बहुत आवश्यकता, बहुत ज़रूरत है, वो मुझे आज मिल गए। तो फिर मैं सीडी को देखने लगी, पत्रिका पढ़ने लगी, किताबों को पढ़ने लगी। फिर जीवन में एक एक दिन अनुभव होने लगे। एक एक दिन ऐसे लगा बापू ने कस के हाथ मेरा पकड़ लिया हो। और उसके बाद हमारे परिवार में सभी नॉनवेज खाते थे, माताजी को छोड़ करके। मेरे पिताजी तो बनाने और खाने में भी मशहूर थे। तो हम लोग तो बापूजी का सत्संग सुनते ही, हमारे 2 भाई हैं और मैं अकेली हूँ, तो हम तीनों का तो छूट गया सत्संग सुनते ही, पर मेरे पिताजी का नहीं छूटा था। तो वो जब नॉनवेज खा करके बाहर से आते तो मतलब हम लोग को बहुत बुरा लगता, मन बहुत दुखी होता। तो वो एक्चुअली बाहर ही गाड़ी में सोते और सुबह उठ के नहाना धोना ये करके अंदर आते। तो मैं बापूजी से रोज़ प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते करते 1 साल ऐसे मैंने प्रार्थना किया। उसके बाद मेरे पिताजी शादी में गए भोजन करने, तो वहाँ पे ऐसे ही मतलब मांसाहार बना हुआ था। तो पिताजी भोजन करने जैसे ही वो खाने गए तो उनको वहाँ से बदबू आने लगी। फिर उन्होंने जस्ट अगले दिन शादी में फिर कहीं गए, वहाँ भी उन्होंने वही चीज़ मांस खाने गए, वहाँ भी उनको बदबू आया। फिर अंदर से उनको प्रेरणा हुई कि बापू मना कर रहे हैं और ये बापू की ही कृपा ऐसा हो रहा है। उन्होंने कान पकड़ा और माफ़ी मांगा कि बापू अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। आज वो मतलब बिल्कुल नहीं खाते हैं। और ऐसे ही जहाँ तक माले की बात है, तो जो मतलब साधक थे, उन्होंने जिनका बच्चा था, उनको जब पता चला कि हम लोग मतलब मानते हैं, पत्रिका पढ़ते हैं और ऋषि प्रसाद मांग करके हम पढ़ने लगे किताबों को, मुझे अच्छा लगा। तो जब उनको पता चला तो मेरे घर पे आते। वो दिन भर खेत में काम करते, लेकिन शाम को 8 बजे मेरे घर पे आके वो बैठते सत्संग के लिए, और रात के 1-1, 2-2 बजे तक वो सत्संग कंटिन्यू करते रहते थे। कुछ दिनों तक ऐसा माहौल हुआ। वो मुझे माला करना, प्राणायाम, आश्रम क्या है, आश्रम की एक-एक चीज़ें उन्होंने बताई। बापूजी से जुड़ी एक-एक चीज़ों को जहाँ तक वो बता पाए बताए। उनके बताने से जीवन में इतना परिवर्तन हुआ। हम लोग वो जो बताते गए, हम उसको करते गए, सीखते गए। फिर हमारे जीवन में मैं प्राणायाम करना, सुबह उठना और सात्विक भोजन, इनसे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। एक आत्मबल मुझे मिला और मेरे परिवार को भी। फिर मेरे पिताजी माला नहीं करते थे, उनके लिए भी बहुत संकल्प किया मैंने, बहुत प्रार्थना किया। तो 2-3 साल बाद मेरे पिताजी भी माला करने लग गए। अभी वो भी माला करते, घर में सभी माला करते हैं।
फिर आगे मेरे जीवन में परिवर्तन होता गया और मैं सेवा से भी जुड़ गई। मैं गांव में भी जो साधक थे वो मतलब मातृ-पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस और मकर संक्रांति पे भी प्रोग्राम, शरद पूर्णिमा में प्रोग्राम करवाते थे। तो चीज़ों को देख कर के मैं प्रभावित हुई और सेवा के महत्व को उन्होंने बताया, तो शास्त्रों में भी अध्ययन किया। तो गुरु की सेवा मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसको मैंने पढ़ा, जीवन में अनुभव भी कई लोगों का देखा और खुद भी अनुभव किया। तो मैं सेवा से जुड़ी और सबसे मुख्य बात तो ये, बापूजी मुझे सेवा से जोड़ना चाहते थे। तो मैं गांव के एक विद्यालय में पढ़ाती थी। अचानक से मेरा मन वहाँ से हटा और अचानक से मैंने यूँ बंद कर दिया पढ़ाना। फिर मेरे घर पे कुछ लोग आए, विद्यालय के कई टीचर आए और ऐसे बातचीत हुई। उसके दौरान उन्होंने कहा 2-4 ही दिन में कि आप मेरे विद्यालय में चलिए, पढ़ाइए। फिर मैं वहाँ चली गई पढ़ाने। मुझे नहीं पता था वहाँ पे क्रिश्चियन लोग, ऐसा कुछ होता है। फिर जब मैं पढ़ाने गई, धीरे-धीरे चीज़ों को मैंने देखा, तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे क्रिश्चियन लोग हैं और फिर पता चला यहाँ पे क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो मैं उसी टाइम से, क्रिसमस डे आने को 4-5 महीने थे, पर मैं उसी टाइम से मेरे मन में चलने लगा, अरे मैं क्रिसमस डे कैसे देख सकती हूँ। प्रिंसिपल ने सभी हाउसेस के इंचार्ज को बुलाया और कहा कि आप लोग को क्रिसमस का प्रोग्राम करवाना है ऐसे-ऐसे। तो सभी टीचरों ने अपनी-अपनी बातें रखी कि हाँ, मैं ऐसे करवाऊँगा वैसे। तो मैंने कहा कि सर मैं ये क्रिसमस डे तो नहीं, लेकिन तुलसी पूजन दिवस में करवाती हूँ और मैं करवा सकती हूँ। तो एक धार्मिक टीचर थे जो मेरा सहयोग करते थे। तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ मैम बिल्कुल आप करवाइए और ये कुछ अलग होगा, कुछ अच्छा होगा। फिर मैंने बाल संस्कार केंद्र के 2-3 भजन पे बच्चों को डांस प्रोग्राम सिखाया, प्रैक्टिस करवाया और उसके बाद तुलसी पूजन के लिए बच्चों को मोटिवेट किया। प्रोग्राम के लिए सारा स्टेज पे सब कुछ किया मैंने और मैं जैसे ही मतलब तुलसी माता को पूजन प्रारंभ किया मैंने, सारे टीचर और सारे स्टूडेंट इतने भावुक हुए। टीचर तो सारे स्टेज पे आ गए, बच्चे सारे खड़े हो गए और सभी भाव विभोर होकर के ऐसे पूजा के, मैं तो बिल्कुल देखते मैं दंग रह गई कि मतलब बापू मैं डर डर के सब कुछ कर रही थी और आप कैसे कृपा बरसा दिए कि मतलब सारे के सारे लोग भक्तिमय हो गए और तुलसी जी की ऐसी पूजा आराधना की। और माइक तो क्रिश्चियन को ही मिला था सब कुछ बोलने के लिए, वही बोल रहा था। फिर लास्ट में उसने ही बोला कि खुशबू मैम को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है और रेड हाउस जीता। उस विद्यालय में कभी रेड हाउस नहीं जीता था, पर इस प्रोग्राम में रेड हाउस जीता। और आज की डेट में जब मैं थोड़े ही दिन मैंने ऐसी गुरु की कृपा की, जैसे लग रहा था कि मैं क्रिसमस डे को ख़त्म करने ही वहाँ से गई थी। जैसे ही मतलब वो सब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, थोड़े ही दिन बाद 2-4 महीने और पढ़ाया मैंने, उसके बाद क्लोज़ हो गया। फिर मैंने बाद में पता किया कि क्या वहाँ पे क्रिसमस डे अभी भी मनाया जाता है? तो लोगों ने बताया नहीं, अभी वहाँ पे तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने ये क्रिसमस डे के लिए बिल्कुल मना कर दिया और वहाँ पे तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है।